हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और सेकंड सेमेस्टर में हम पेपर फिफ्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा सामाजिक अध्ययन का होता है। तो यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में 50 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 51 क्या है, इसे जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आप लोग आने वाली अगली वीडियोस को ज़रूर देख पाएँ। और यहाँ पे आप लोग बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना, जिससे हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर है 51। आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, तो आप लोग टाइम से वीडियो ज़रूर देखा करिए। यहाँ पे प्रश्न है बैंक ड्राफ्ट जो है, और जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं आपको अभी लास्ट में वीडियो के बताऊंगा कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न ये है बैंक ड्राफ्ट है साख मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा या फिर परिवर्तनशील मुद्रा। बैंक ड्राफ्ट जो है वो साख मुद्रा है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 52। महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी जो था उसने सोमनाथ के मंदिर पे कब आक्रमण किया था, इसके बारे में जानते हैं। तो महमूद गजनबी ने 1025 से 26 में आक्रमण किया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट रहेगा। इसके आगे आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे ये है 53वां प्रश्न है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे? अगला प्रश्न अगला प्रश्न है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है 55वां प्रश्न। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो सबसे अधिक जो है वो नाइट्रोजन है, जिसका सबसे अधिक प्रतिशत है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 56वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है वो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, ठीक है, और स्लेट, ये सभी जो हैं वो रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण है, लेकिन ग्रेनाइट नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 58वां प्रश्न। अश्व अक्षांश से संबंधित है। तो जो अश्व अक्षांश की यहाँ बात करी गई है, तो घोड़े से आता है अश्व। ठीक है, तो ये क्या रहता है? ये रहता है ऑप्शन ए राइट रहेगा। यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री रहेगा, ऑप्शन ए राइट। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 59। गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो महासागरीय धारा है। गल्फ स्ट्रीम महासागरीय धारा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 60वां प्रश्न। सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के जो पिता थे वो कौन थे? तो ये थे अशोक के पिता का नाम है बिंदुसार। बिंदुसार जो है अशोक के पिता का नाम है। ठीक है, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। अगला प्रश्न आता है बाघ की गुफाएं हैं। बाघ की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न पे आते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त हैं। विशाख दत्त, ऑप्शन बी राइट रहेगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न ये है गुप्त काल की भाषा थी। गुप्त काल की जो भाषा थी वो किस तरह की थी? तो वो गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत थी।
अगले प्रश्न पे आते हैं, संतलत काल में सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली अपनाई किसने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नगद वेतन के बारे में अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई तो किससे हुई? अग्निकुंड से हुई है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा आपका, दिल्ली। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 67वां प्रश्न, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो पल्लव जो थे उनका प्रसिद्ध बंदरगाह क्या था? कांची था। कांची, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कांची, पल्लवों का प्रसिद्ध बंदरगाह कांची था। इसके बाद आता है 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न क्या है? संतलत काल में प्रांत को कहे थे, संतलत काल में प्रांत को कहते थे, क्या कहते थे? एकता कहते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, एकतास। ठीक है, प्रांत को एकता कहते थे संतलत काल में। भूकंप मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है? रिक्टर होती है, रिक्टर। भूकंप मापने की इकाई रिक्टर होती है। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, संगमरमर जो है वो क्या है? रूपांतरित शैल है, आग्नेय शैल है, या फिर परतदार शैल है, या फिर मिट्टी है? तो संगमरमर जो होती है वो परतदार शैल होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 71। प्रश्न क्या है? 71 नंबर, समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग को क्या कहते हैं? तो विशालतम भूभाग को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हम जानते हैं महाद्वीप के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, महाद्वीप। समुद्र तल से ऊपर उठे हुए विशालतम भूभाग जो होता है उसे हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं। ठीक है, महाद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है 72वां प्रश्न। प्रश्न क्या है? सबसे बड़ा महासागर है, तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न आता है 73वां प्रश्न, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ये यहाँ पे आयरलैंड आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, 74वां प्रश्न क्या है आपका? निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 75 नंबर। 75 नंबर है, गुप्त संवत का प्रारंभ किया गया था, तो किया गया था ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत का प्रारंभ किया था। किसने किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 76 नंबर, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, किसकी की थी? तो अशोक ने धर्म घोष की घोषणा की थी। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने धर्म घोष की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 77 नंबर। 77 नंबर क्या है? अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो देखो, गुप्तकालीन मुद्रा की बात की गई है तो गुप्तकालीन में कौड़ी, दीनार, निस्क या फिर पर्ण। तो दीनार चलता था, दीनार। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 78 नंबर, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तो तराइन का जो प्रथम युद्ध था वो किन किन के बीच हुआ था, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे आपका जो तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट होगा। ठीक है, सी नंबर। ठीक, मोहम्मद गौरी, एम से मोहम्मद गौरी, पी से पृथ्वीराज चौहान, MP बन गया आपका। ट्रिक, तराइन का पहला जो युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से
हुआ था। यहाँ पे महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम भी है, तो यहाँ पे ये गलती हो जाएगी, इस ट्रिक को ना अपनाएं। ठीक है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है 79 नंबर, थोड़ा सा धुंधला है क्योंकि यहाँ पे ये स्याही का थोड़ा कम यूज़ किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है यहाँ पे आप लोग समझेंगे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो हमारे राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। ऑप्शन बी राइट रहेगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर है 80। पल्लवों के प्रसिद्ध रथ मंदिर किस स्थान पर निर्मित हैं? पल्लवों के जो प्रसिद्ध रथ और मंदिर हैं वो किस स्थान पर निर्मित हैं? तो वो हैं हमारे महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में रथ और मंदिर निर्मित हैं। ठीक है, प्रसिद्ध रथ और मंदिर महाबलीपुरम में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांची जो है बंदरगाह है, प्रसिद्ध प्रमुख बंदरगाह पल्लवों का। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है 81 नंबर। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद जो है उसके रचयिता हैं जयदेव। जयदेव जो हैं वो गीत गोविंद के रचयिता हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका रहेगा 82 नंबर। 82 नंबर क्या है? अष्टदिग्गज थे, सॉरी, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज जो थे वो कौन थे? 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, या फिर 8 महान सेनापति, 8 परामर्शदाता। तो 8 तेलुगु कवि जो थे अष्टदिग्गज थे। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, 8 तेलुगु कवि। ठीक है, इसके बाद आता है अगला प्रश्न। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 83 है। मानसून पवन कहलाती है। मानसून पवन क्या होती है? मौसमी पवन को मानसून पवन कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है 84 नंबर। 84 नंबर क्या है? वायुमंडल के सबसे अधिक गैस की मात्रा होती है। वायुमंडल की सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी होती है? ये होती है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट रहेगा, नाइट्रोजन, जो कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है 66 सही, सॉरी, यहाँ पे हम पढ़ेंगे 66 सही 1/2% से ध्रुवों के मध्य पाए जाने वाला ताप कटिबंध है। शीतोष्ण, शीत या फिर उष्णक? तो यहाँ पे आपका शीतोष्ण, ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है, शीतोष्ण। अगला प्रश्न आता है संविधान में, भारतीय संविधान में सूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है 87 नंबर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके, अगला प्रश्न है 88। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? तो ये कौन बनाता है? स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा। अर्थव्यवस्था में पूंजी का बाजार कौन बनाता है? स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न आता है 89 नंबर। मूल मापक का कार्य मुद्रा का, मूल्य मापक का कार्य मुद्रा का प्रमुख कार्य है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट रहेगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है? 90वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है सुनिए यहाँ पे। प्रश्न है महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो ये किया था 2526 में, 1025-26 में। ऑप्शन डी राइट रहेगा। प्रश्न आपका क्या था? प्रश्न आपका रिपीटेड था। ठीक है, इसके बाद आता है तराइन के मैदान में मोहम्मद गौरी का किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? तो तराइन के मैदान में किस राजा के साथ युद्ध हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान के साथ। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी करेक्ट रहेगा, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तराइन में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था, ये आपको पता है। अगला प्रश्न आता है 92। गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था। तो गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान जो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी राइट रहेगा। क्वेश्चन ये भी रिपीटेड है। अगला प्रश्न आता है 93। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का शासक बना। गयासुद्दीन बलबन जो था वो दिल्ली का शासक 1266 में बना। ऑप्शन यहाँ पे आपका
डी करेक्ट रहेगा। 94 पे आ जाते हैं। दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की किसने की? इब्राहिम लोधी ने की, बहलोल लोधी ने, या फिर सिकंदर लोधी ने, संग्राम सिंह ने। तो देखो इब्राहिम लोधी तो यहाँ पे करेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि बहलोल लोधी यहाँ पे लोधी वंश के संस्थापक जो थे वो बहलोल लोधी थे, और इब्राहिम लोधी शायद लास्ट थे। ठीक है, थोड़ा कन्फर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है ये लास्ट थे, ये पहले थे। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है 95 नंबर। 95 नंबर है तालीकोट का युद्ध हुआ। तो तालीकोट जो है उसका युद्ध 1565 में, यानी 1565 में हुआ था तालीकोट का युद्ध। तालीकोट, ओके, 1565। अगला प्रश्न आता है विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था में साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो साम्राज्यों को बांटा गया है 6 प्रांतों में। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए करेक्ट रहेगा। 6 प्रांतों में बांटा गया है विजयनगर साम्राज्य शासन व्यवस्था के। ठीक है, 6 प्रांतों में बांटा गया है। अगला प्रश्न आता है 97 नंबर। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का आकार जो है वो गोल है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। अगला प्रश्न आता है 98। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है? तो भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का प्रमुख कारण है मानसूनी हवाएं। ऑप्शन बी करेक्ट यहाँ पे आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है 99। भारतीय संविधान लागू किया गया था, या फिर संविधान लागू किया गया था? तो 1950 में। ठीक है, 1950 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट रहेगा। आज का लास्ट प्रश्न 100वां प्रश्न है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पे लिखा है सेल्यूकस तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ था? ये हमें बताना है। तो ये हुआ था 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपको PDF और आपको और भी वीडियो आप कहाँ से देख पाएंगे। ठीक है, चलिए बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है टेलीग्राम। आपको ये वाला चैनल जो है, ये लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ये वाला। ठीक है, इसके अलावा आप लोग इस चीज़ को आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करोगे तब भी आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर पाओगे। यहाँ पे हमारा ट्विटर अकाउंट जो ID है वो दे रखी है, आप लोग वहाँ भी फॉलो करिए। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये ID आपको दी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, हम लोग जानते हैं कि आप लोग और वीडियो जो हैं वो कहाँ से देख पाओगे। तो आइए देखते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आपको चैनल पर जाना है, और जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन में आ जाओगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा प्लेलिस्ट। ठीक है, इसमें आ जाओगे। यहाँ पे आपको सभी प्लेलिस्ट मिलने वाली हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश की प्लेलिस्ट हो गई, सामाजिक अध्ययन की प्लेलिस्ट हो गई, ठीक है, हिंदी की प्लेलिस्ट हो गई, और यहाँ पे गणित, विज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, ये सभी वीडियो आप लोग इन प्लेलिस्ट के थ्रू देख पाओगे। आपको क्या करना है, केवल चालू करके बैठ जाना है, और साथ में एक कॉपी पेन जरूर रख लेना है, जिससे हर एक क्वेश्चन को आप लोग लिख पाओ। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक और प्लेलिस्ट है जिसमें सभी की सभी अपडेट्स और जो भी वीडियो सिलेबस रहता है उसको मैं यहाँ भी ऐड करता रहता हूँ, तो इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये रिपीटेड वीडियो रहेंगी ये सभी सब्जेक्ट की, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं अगर आप सभी सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं तब। ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाते रहें जिससे आपको आसानी रहे एग्ज़ाम टाइम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।